इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। उज्ज्वला योजना में प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी, 9 करोड़ लोगों को होगा लाभ। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके तहत करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। ये खबर आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि इस महीने घरेलू रसोई गैस के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। ताजा फैसले से सरकारी खजाने पर लगभग 6100 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। अभी एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के आसपास चल रहे हैं। 200 रुपए की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर की कीमत घटकर 800 रुपए रह जाएगी। ये कीमत घरेलू सिलेंडर यानी कि 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए है। पिछले कई महीने से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बंद है। अब सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सब्सिडी का पैसा खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों का इंतजार होगा खत्म। महीने के अंत तक खाते में पैसा आने की उम्मीद। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के लिए लाभार्थी किसानों का इंतजार खत्म होने को है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पीएम किसान के तहत 2000 रुपए की 11वीं किस्त 31 मई को जमा किए जाने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित एक कृषि कार्यक्रम में ये घोषणा की। किसान सम्मान निधि की अब तक 10 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि मई तक 11वीं किस्त भी किसानों के खाते में आ जाएगी। हालांकि कई नियमों में बदलाव और लाखों किसानों द्वारा KYC प्रक्रिया को पूरा नहीं करने के कारण अभी तक किस्त जारी नहीं की गई है। इसके अलावा पीएम किसान योजना में धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार ने KYC की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई से थोड़ी राहत। पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए लीटर हुआ सस्ता। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। नए रेट आज 12 बजे से लागू होंगे। इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए के बजाय 95.91 रुपए और डीजल 96.67 रुपए की जगह 89.67 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। वहीं वित्त मंत्री के ऐलान के बाद केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल पर 1.36 रुपए के स्टेट टैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्टील फैक्ट्री से निकले 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। रूस का मारिपोल जीतने का दावा। मारिपोल की अजोस्टाल स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सैनिकों को रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया है और वहां उनसे पूछताछ चल रही है। उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सैनिकों को लड़ाई खत्म करने का आदेश देने वाली यूक्रेन सरकार ने उनसे जान बचाने के लिए कहा, लेकिन बाहर जाकर आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा था। स्टील फैक्ट्री की स्थिति को लेकर अभी भी सब कुछ साफ नहीं है। फैक्ट्री के भीतर कितने लोग बाकी हैं जिन सैनिकों ने बाहर निकलकर समर्पण किया है, उनका भविष्य भी अनिश्चित है। यूक्रेन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि बंदियों की अदला बदली में स्टील फैक्ट्री से निकाले सैनिक रिहा हो जाएंगे, लेकिन रूस समर्पण करने वाले कुछ सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने पर विचार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कहीं राहत कहीं आफत। दिल्ली में 10 साल में पहली बार मई में 17.2 डिग्री तक गिरा पारा। केदारनाथ में भी बारिश और बर्फबारी। मानसून का असर पूरे उत्तर भारत में नजर आने लगा है। दिल्ली में 23 मई को न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये पिछले के दशक के दौरान दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। इससे पहले 2 मई 1982 में 15.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। उधर दूसरी तरफ केदारनाथ में केदारधाम बर्फबारी और बारिश के कारण वहां ठंड बढ़ गई है। बावजूद इसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। उत्तराखंड के देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव हुआ।
जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है।